अजूनी सहभंग, क्यों परमात्मा जोनियों में नहीं आता, अजूनी है। सारा संसार जोनियों के घेरे में है, पर एक संसार को चलाने वाली अजीम शक्ति परिपूर्ण परमात्मा वो जोनियों के घेरे में नहीं है। सारा संसार जन्म मरण के घेरे में है, पर उस परिपूर्ण परमात्मा जी का प्रकाश अपने आप से हुआ है। किसी के गर्भ से उन्होंने जन्म नहीं लिया। चार खानियां हैं, अंडज, जेरज, सेतज, उत्तपुज। ये चार खानियों संसार की पैदाइश का रास्ता है, पर परिपूर्ण परमात्मा इन चारों खानियों में से नहीं पैदा हुआ। उसका प्रकाश अपने आप से है। सतगुरु की वाणी का एक वचन हम पढ़ते हैं, हाउ आया दूरों चल के, मैं तकी तो शरणाई जियो, मैं आशा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाए जियो। अब जिसकी बुद्ध छोटी है, जिसकी सोच छोटी है, वो इस पंक्ति के अर्थ करेगा कि मैं 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चल के शारीरिक तौर पे गुरु के दर पे आ गया और करने क्या आया हूं? हाँ आया दूरों चल के, मैं तकी तो शरणाए जियो, तेरी शरण मैंने देखी है, मैं आशा रखी चित्त में, मेरा सब दुख गवाए जी, कि मेरी जिंदगी के दुख मिटा दो। छोटी बुद्ध वाला, अलग बुद्धि वाला जो है ख्याल करना, ये अर्थ करेगा, पर इसके अर्थ शारीरिक तौर पे नहीं करने, बल्कि आत्मिक तौर पे करने हैं कि आत्मा कितना पैंडा तय करके, कितना मार्ग तय करके संसार में आई। ये शारीरिक चोला मिला आत्मा को। हाँ आया दूरों चल के, कितनी दूर से आया? 84 लाख जोन पाई, तब ये मानस देही पाई। कि 84 लाख जोनियां भटकने के बाद, इतना सफर करने के बाद ये मनुखा देही प्राप्त हुई, मनुखा देही मिली। इसके अर्थ हम आत्मिक तौर पे करेंगे, शारीरिक तौर पे नहीं। इस पंक्ति के अर्थ शारीरिक तौर पे करते हो तो गलत हो जाएंगे अर्थ, इसलिए शारीरिक तौर पे इसकी सोच नहीं रखनी, बल्कि आत्मिक तौर पे रखनी है। अब इंसान कितना जन्म लेके संसार में आया, कितने जन्म लिए इसने? सतगुरु जी की वाणी का एक वचन हम पढ़ते हैं, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजनीन कुरंगा। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म हमने लिए कीड़ों के रूप में, कीड़ियों के रूप में, पतंगा पतंगों के रूप में। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। गज कहते हैं हाथी को, मीन कहते हैं मछली को, और कुरंग टेढ़े मेढ़े जानवर। कहले कई जन्म हमने हाथियों के रूप में लिए, कई जन्म हमने मछलियों के रूप में लिए, कई जन्म हम टेढ़े मेढ़े जानवरों के रूप में जंगलों में भटकते रहे। कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जो, कई जन्म हमने लिए पंक्षियों के रूप में, हम आसमान में उड़ते रहे। कई जन्म पंक्षियों के रूप में लिए, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, और कई जन्म हमने वृक्षों के रूप में लिए। कई जन्म सैल गिर किरया, कई जन्म गर्भिर किरया। कई जन्म सैल गिर किरया, सैल कहते हैं पत्थर को, पत्थरों के रूप में हम आए, पहाड़ों के रूप में आए, चट्टानों के रूप में आए। गिर पर्वत, पर्वतों के रूप में आए। कई जन्म गर्भ हिर खिरया, और कई जन्म हमने सुना, आज हम लोग सुनते हैं आसपास में, कई बार हमें सुनने को मिलता है, अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि बच्चा पैदा हुआ पर मरा हुआ पैदा हुआ। होता है ना, बच्चा पैदा हुआ पर मरा हुआ पैदा हुआ। कई जन्म गर्भ हिर खिरया, ये भी एक जोनी है कि परमात्मा ने जन्म तो दिया पर गर्भ काल में दिया, जितने श्वास दिए गर्भ काल में दिए, और बच्चा पैदा हुआ तो मरा हुआ पैदा हुआ, श्वास वहीं खींच लिए।
गर्भकाल में श्वास खींच ली, ये भी एक जो नहीं है कि गर्भकाल का समय ही उसके पास था। बाबू बड़ा सुंदर वचन देते हैं, सगली थी पास डार राखी, अष्टम थी गोविंद जन्मासी, परम पुले नर कर्त कचरायण, जन्म मरण ते रहत नारायण। अब देखो पातशाह जी ने जन्माष्टमी का जिक्र किया, क्योंकि उन लोगों के, मैं यहां पे किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा है, किसी का दिल को दुखाना नहीं चाहता, जो सतगुरु जी ने बयान किया वो आपके सम्मुख रख रहा हूं। अब हमारे में यह है कि गुरुओं ने एक बात कही है सिखों को, कि सिखों इस बात का ध्यान रखना, गुरु नानक से लेकर धन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी तक किसी सिख ने इन 10 गुरुओं को भगवान नहीं कहना। जो भगवान कहेगा वो नरकों का भागीदार होगा, वो नरक में जाएगा। जो हमको भगवान कहेगा, जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में पर हैं, कि जो हमको भगवान कहेंगे ना वो नरकों के भागीदार होंगे। हम भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है, हम तो उसके भेजे हुए मैसेंजर हैं, मैसेज देने के लिए आए हैं, नाम का मैसेज देने के लिए आए। हमारा पड़ोसी मत, जितने आदमी उतने भगवान, जितने आदमी उतने भगवान, जितनी जनता उतने भगवान, हर एक का भगवान अलग अलग है। देवी देवताओं को भगवान का नाम दे रखा है। सतगुरु जी ने बड़ा सुंदर क्या कह लगे, जो जन्माष्टमी जो मना रहे हैं ना भगवान कह के, वो मूर्ख है। उन्हें यही नहीं पता कि ना भगवान मरता है ना जन्म लेता है, तो जन्मदिन किसका मना रहा है, किसका मना रहे हो। सगली थीत पास डार राखी, अष्टम थीत गोविंद जन्मासी, परम पुले नर कर्त कचरायण, जन्म मरण ते रहत नारायण। जन्म मरण से वो मुक्त है, वो जन्म मरण में आता ही नहीं। कर पंजीर खोआयो चोर, पंडित को कह रहे हैं कि तू देख जनता को बाहर खड़ा कर देता है, दरवाजा बंद करके पंजीरी खवा रहा है मूर्ति को, मूर्ति पंजीरी खा लेगी। तेरी बनाई हुई मूर्ति, पत्थर की मूर्ति पंजीरी खा लेगी, मुझे ये बता। लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गुरु साहब कह रहे हैं। किसी का दिल को दुखाना नहीं चाहता, और सतगुरु ने इस वाणी में प्रकट किया है कि जो भगवान कह के पूजा कर रहे हैं, भगवान का जन्मदिन मना रहे हैं, वो मूर्ख हैं। उनका मुख जल क्यों नहीं गया, उनको तो जल जाना चाहिए भगवान कहने से पहले, उसका जन्मदिन मनाने से पहले। परम पुले नर कर्त करचरायण, जन्म मरण ते रहत नारायण। कर पंजीर खवायो चोर, वो जन्म ना मरे रे साकत ठोर। कले परमात्मा ना जन्म लेता है ना मरता है, ऐसा साकत आदमी है, मूर्ख आदमी इस रीत को बंद कर दे। वो देवी देवता हो सकते हैं, उनका जन्मदिन मनाया जा सकता है, पर भगवान का जन्म नहीं मनाया जा सकता। अगर भगवान कह रहा तो फिर भगवान का जन्मदिन नहीं मनाया जा सकता। भगवान ना मरता है ना जन्म लेता है। सगल पराध दे लोरिनी, कह लगे देख इससे अनेक को पाप पैदा होंगे। अगर ये तू कर्म कर रहा है तो पाप का भागीदार बन रहा है। सो मुख जलो जित कहे ठाकुर जोनी, कले मुख जल क्यों नहीं गया। जो कह रहा है कि परमात्मा जोनियों में आता, परमात्मा तो जोनियों में आता ही नहीं है, उसका तो जन्मदिन मनाया नहीं जा सकता। सतगुरु ने एक बड़ा सुंदर वचन दिया, हमें यह नहीं पता कि हम इस जन्म में आए हैं तो कहां से आए, और आगे हमें कहां जाना है ये भी नहीं पता, और पिछले जन्म में हमारे माता पिता कौन थे ये नहीं पता। आज हमें पता है, पर कल आने वाले समय में कौन होंगे ये हमें नहीं पता। और कई जन्म हमने माता पिता के रूप में लिए, भाई बहन के रूप में लिए, साख संबंधियों के रूप में लिए, और आगे कहां जाना ये हमें नहीं पता। कत की माई बाप कत केरा किदू था वो हमाई, आगन बिंब जल भीतर निपजे काहे का मोह पाए। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे ना जानी अवगुण मेरे। कहे हमें नहीं पता, आज हम आए हैं इस जून में तो हमें नहीं पता हम करने क्या आए हैं। सच जानना, कई बार 80 साल गुरुद्वारे हो गए आते हुए,
पर इंसान को ये नहीं पता कि हमारा ये जीवन किस मकसद के लिए मिला है, काहे के लिए मिला है। कई बार इंसानों को ये नहीं पता लगता। संगत में आए हैं तो संगत में आने का मकसद क्या है, किसी को ये नहीं पता। किस मकसद से संगत में आए, किस मकसद से आके संगत में बैठना, ये हमें पता नहीं है। अगर मकसद का नहीं पता लगा तो ख्याल करना जीवन गुरु वाला नहीं बनेगा, गुरु की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं ना, दुकान खोलते हैं तो किसी मकसद से खोलते हैं ना। उसके पीछे मकसद क्या होता है कि ग्राहक को उसका सामान मिले और हमें मजदूरी मिले और हम जो अपने घर का पालन पोषण कर सके, परिवार का पालन पोषण करें। यही मकसद है ना हमारा दुकान खोलने के लिए। दुकान खोलने का, कारोबार करने का मकसद तो पता है, पर गुरु घर में आके बैठने का और जीवन किस लिए मिला ये मकसद हमें अब तक नहीं पता। क्यों मिला, किस लिए पता, हमें नहीं पता। कत की माई बाप कत तेरा कि तू था वो हमाई, अगन पे जल पीतर निपजे काहे का मोह पाई। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी अवगुण मेरे। केते रूख वृक्ष छीने केते पशु पाए, कले पता नहीं कितने जन्म हमने वृक्षों के रूप में लिए। केते रूख वृक्ष छीने केते पशु पाए, कितने जन्म पशुओं के रूप में लिए। केते नाग कुली में आए केते पंख उड़ाए। नाग कुली का मतलब नागों की कुल, या कुली का मतलब घर ना कर ले, कुली का मतलब झोपड़ी ना कर ले, बल्कि कुली का मतलब है नागों की कुल में। पता नहीं कितने जन्म हमने नागों की कुल में लिए। नाग कुली में आए केते पंख उड़ाए, और पता नहीं कितने जन्म हम उड़ते रहे आसमान पर पंछियों के रूप में। हमें पता ही नहीं है, हमें एहसास ही नहीं कितने जन्म हमने लिए। पाशा केते रूख वृक्ष हम छीने केते पशु पाए, केते नाकुली में आए केते पंख उड़ाए। हट पटन बिजमंदर पन्ने कर चोरी करे आवे, अग्गो देखे पिछो देखे तुझते कहां छुपावे। सतगुरु कहते जीवन के मकसद का तो नहीं पता इंसान को कि मकसद क्या है, जबकि रोजाना पढ़ते हमारा मकसद क्या है, पई प्राप्त मानुष दिवरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। ये हमारा मकसद है आने का। ये बारी, ये समय जो मिला है जीवन का, ये गोविंद के नाम के लिए मिला है, नाम का रूप होने के लिए मिला। पर आदमी करता क्या, हट पटन बिजमंदर पन्ने कर चोरी करा, दूसरे का घर तोड़ना, चोरी करना, रिश्वतखोरी करना, ये सब काम करने, और सब काम करने लगे। एक चीज जरूर देखता है इंसान, आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है, दाएं भी देखता है, बाएं भी देखता है, ऊपर भी देखता है, नीचे भी देखता है। मुझे कोई देख तो नहीं रहा रिश्वत लेते हुए, चोरी करते हुए, किसी का घर तोड़ते हुए, मुझे कोई देख तो नहीं रहा। हट पट बिजमंदर पन्ने कर चोरी कर आवे, अग्गो देखे पिछो देखे तुझते कहां छुपा। कहले दुनिया से तो छुपा लेगा अपना कर्म, चोरी तो छुपा लेगा, पाप छुपा लेगा, रिश्वतखोरी छुपा लेगा। पर आज तो फोन नंबर दे दिए गए, कोई रिश्वत लेता है तो इस फोन पे फोन करो और रिश्वत पकड़ी जाएगी, आपको पैसा मिल जाएगा, अगला जाएगा नौकरी से बाहर, अगला नौकरी से बाहर जाएगा। आज तो ऐसे भी कानून पास कर दिए गए, पर इन कानूनों को मानता कौन है, धज्जियां सारे उड़ाते, देने वाला भी उड़ाता है तो लेने वाला भी उड़ाता है। देने वाले को काम करवाना है, लेने वाले को काम करना। और सतगुरु कहते हैं चोरी करते हुए आदमी देखता नहीं है, पर वो परिपूर्ण परमात्मा तो देख रहा है ना। कर चोरी कर आवे, अग्गो देखे पिछो देखे तुझते कांच पावे। काट तीरथ हम नवखंड देखे, हट पटुम नजारा, लेके तकड़ी तोलन लगा, कट ही में नजारा। जब उसके घर में जाएगा तो उसने पूछना है तूने किया क्या, और सारे पाप जो है तराजू में रख देगा, पलड़े में रख देगा, सारे पाप सामने आ जाएंगे। वहां कैसे छुपाएगा, यहां तो छुपा लेगा दुनिया में, पर पाप कर्म उस भगवान के घर में कैसे छुपाएगा। वो तो देख रहा है, वो तो लिख रहा है, सारे पाप कर्मों का लेखा जोखा कर रहा है। वो पाप लिखे जा रहे हैं, अवगुण लिखे जा रहे हैं। अग्गो देखे पिछो देखे तुझते कांच पावे, तट तीरथ हम नवखंड देखे, हट पटन बजारा, लेके तकड़ी तोलन लगा, कटी में बजारा। बस एक अरदास करे सदगुरु, जेता समुद्र सागर नीर परया, तेते अवगुण हमारे दया करो, किछ में रुपाओ डूबदे पत्थर तारे। जेड़ा अग्न बराबर तपे पीतर वगे काती, प्रणवत नानक हुकुम पछाणे सुख होवे दिन रात।
कि सतगुरु इतने अवगुण मेरे जीवन में है, इतने पाप है, इतने गुनाह है, इतना तो पानी भी समुद्र में नहीं है, इतना तो समुद्र में पानी भी नहीं है, इतना तो नीर भी नहीं है जितने गुनाह है मेरे अंदर। जब आदमी को अपने गुनाह देखने आ गए ना, अपने अवगुण देखने आ गए, तो फिर वो किसी की तरफ उंगली नहीं करेगा। और उंगली वही इंसान करता है जिसके अंदर अपने अंदर पाप है, अपने अंदर अवगुण है, वही दूसरे की तरफ उंगली करता है। पर यह नहीं देखता कि एक उंगली में दूसरी की तरफ कर रहा हूं, 3 उंगलियां मेरी तरफ है, 3 मेरी तरफ है ना। इसका मतलब मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण है, बहुत ज्यादा अवगुण है, उसके अंदर तो 1-2 होंगे, मेरे अंदर तो ज्यादा है। पर इंसान इस बात को समझता नहीं ना। अरदास करे कि सतगुरु ये अवगुण मिटा दे, गुनाह मिटा दे। मैंने सुबह भी कहा था कि पाप कर्म कोई नहीं लेता, अवगुण कोई नहीं लेता, कूड़े करकट का तोहफा कोई नहीं लेता, पर गुनाहों का तोहफा मेरा गुरु ले लेता है, अवगुणों का तोहफा मेरा गुरु ले लेता है। बेटा हो ना हो, पर अवगुण रख ले गुरु के आगे कि सतगुरु अवगुण तू रख, गुण मुझे दे दे। सतगुरु गुण देते हैं। ये सारा संसार जोनियों में आता है, पर एक परमात्मा जोनियों में नहीं। एक बात मैं एक और आप जी के जरूर वचन रखूं। हम वचन पढ़ते हैं सतगुरु जी का, भगत नामदेव जी का। पहल पुरिये पुंडरक वना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानो हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा हर का बागरा, नाचे पिंडी में सागरा। नाचंती गोपी जना नैया ते बैरी कना, तर्क नाचा प्रमियाचा केसवा बचौनी, ये मैये एकांजियो पिंडी कलो संसारा, प्रम प्रमयाए तुमसे द्वारा। अब पुरातन समय में होता क्या था कि कुआं होता था, जिसे पंजाबी में टिंडो वाला कुआं किया जाता है। टिंड डब्बे होते थे, माल के साथ डब्बे लगे होने, और माल को चला देना, अंदर जाना, हज से बाहर खाली होने डब्बे। जब अंदर माल पहुंचनी कुएं में तो पानी से भर के बाहर डब्बे आ जाने और पानी बाहर उड़ेल देना, फिर खाली अंदर चले जाना। ये चक्कर जो चलता रहता था जब तक खेत में पानी देना, ये चक्कर चलता रहता था। भगत नामदेव जी ने यहां इसी तरह मैं संसार में कई बार आया, कई जन्म लिए। परिपूर्ण परमात्मा जी, मैं कई बार इस संसार में आया, कई जन्म मैंने लिए, और जो ये शरीर रूपी टिंड थी, डिब्बा था, ये भरा हुआ आया था। ये परमात्मा के दर से हमें भरा हुआ मिला था। कैसे भरा हुआ मिला? हमें इसके लिए भी प्रमाण चाहिए गुरु जी का, ताकि हमें पता लगे ये भरा हुआ आया। हम बात करते हैं ना सतगुरु जी के वचन की, हुक्मनामे के रूप में कई बार श्रवण करते हैं। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, ते तुम राखण हारी, पावक सागर था लहर में, तारो तारण हारी। माधो तू ठाकुर सिर मोरा, इहा उहा तुम्हारो थोरा। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, मुंह छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर मरताया। कि माता के गर्भ में लिव लगी हुई थी। रे नर गर्भ कुंडल जब आचित उर्द ध्यान लिव लागा, भगत की खंजी। कह रहे जब गर्भ में आदमी होता है तो उसका ध्यान परमात्मा से जुड़ा होता है। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तुमने सिमरन दिया था माता के गर्भ में, पर जब संसार में आया तो क्या हुआ? लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वर्ताया। कि माया ने ऐसा वर्ताव, ऐसा प्रभाव डाला संसार में आते ही कि नाम भूल गया परमात्मा का, सिमरन भूल गया, भजनबंदगी भूल गई। तो क्या याद रह गया? सिर्फ माया के रोने, माया के रोने याद रह गए, क्योंकि माया प्रभाव डाल गई। जन्म लेते ही माया प्रभाव डाल गई। बच्चा 10 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, माया ने तब प्रभाव नहीं डाला। प्रभाव कब डाला? जब माता के गर्भ से बाहर बच्चा आया, उस समय माया ने प्रभाव डाला और बच्चा राम कृष्ण से टूट गया, उसकी समाधि टूट गई। इसलिए सतगुरु कहते हैं मैं जुड़ा हुआ आया था। और यहां भगत नामदेव जी ने एक अरदास रखी है। जो लोग ये कहते हैं कि हमारी अरदास संपूर्ण नहीं हुई, गुरु घर में इतना समय हो गया जाते हुए,
इतना समय हो गया जपजी साहब का पाठ करते हुए, इतना समय हो गया सुखमणी साहब का पाठ करते हुए, इतने समय हो गए चलिया काटते हुए, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, मन इच्छित वस्तु नहीं मिली। भगत नामदेव जी कहते अरदास पूरी करने वाले में कमी नहीं है, कमी तेरे में, कहीं ना कहीं तेरी कमी है, तुझसे कोई ना कोई कमी रह गई है जिसके कारण तेरी अरदास संपूर्ण नहीं हुई। तो गुरु पे गिला मत कर, अपने अंदर झांक कर दो कमी कहां रह गई। अगर तेरी अरदास संपूर्ण नहीं हुई, पर हम अपनी कमी नहीं देखते बल्कि गुरु को कमी दे देते हैं कि सतगुरु इतना समय हो गया आते हुए, तूने तो ये नहीं दिया, तूने ये नहीं दिया, लोगों को दे रहा मुझे नहीं दिया, यही कहते हैं ना, हमें ये वस्तु नहीं मिली। भगत नामदेव जी ने बड़ा सुंदर वचन दिया। भगत नामदेव जी ने पिंडी उपकले संसारा परम्परा आए तुमचे द्वारा, ये तो वार्तालाप भगवान के साथ हुआ, पर भगवान जब मिला तब वार्तालाप हुआ, और मिलने की अवस्था भी बताई कि कहते हैं किसी के घर में जाना हो ना तो हम क्या करते हैं, दरवाजा अगर बंद हो तो क्या करते हैं, दरवाजा नॉक करते हैं, खटखटाते हैं ना। अगर अंदर वाला आवाज पहचान ले हमारी, पूछता है कौन, हम बाहर से बोलते हैं, आवाज अगर हमारी पहचान ली तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवाज नहीं पहचानता तो दरवाजा वो खोलेगा ही, क्या देगा भाई साहब घर में नहीं है, फिर आना या आराम करेगा, कई बहाने मार देगा। आवाज पहचानेगा तो दरवाजा खोलेगा, आवाज नहीं पहचानी तो दरवाजा नहीं खुलेगा। और प्यार से बोलेंगे तो दरवाजा खुलेगा, अगर हम गुस्से से क्रोध से बोलेंगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा, अहंकार से बोलेंगे दरवाजा नहीं खुलेगा। भगत नामदेव जी कहते हैं मैं भी परमात्मा के दरबार में गया, तू कौन रे, मैं जी, दरवाजा खटखटाया परमात्मा के घर का, अंदर से आवाज आई तू कौन रे, कौन है, दरवाजा खटखटाने वाला। भगत नामदेव जी कहते मैंने बाहर से कहा मैं जी मैं हूं, कड़े आवाज भी दी पर दरवाजा नहीं खुला। कल फिर पूछा तू कौन है, मैंने फिर कहा मैं जी, दरवाजा नहीं खुला। कल 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं खड़ा हूं, आवाज भी दे रहा हूं, अंदर से आवाज भी आ रही है पर पहचान नहीं रहे। फिर अंतरात्मा ने सोचा कि इतनी देर होगी भगत नामदेव खड़े खड़े, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा, अंदर से आवाज भी आ रही है, तू भी आवाज दे रहा है पर दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। पर जब अंतरात्मा झांक के देखा तो फिर ये आवाज है अंतरात्मा कि भगत नामदेव जब तक मैं करेगा परमात्मा के दर का दरवाजा नहीं खुलेगा, बस तू करना शुरू कर दे दरवाजा खुल जाएगा। भगत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर वचन दिया, कबीर तो करता तू हुआ, मुझ में रहा न हो, आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू करता हुआ परमात्मा का स्वरूप होगा, और मैं करता हुआ किसका स्वरूप बनेगा। मैंने पीछे भी बयान किया था, फिर बयान कर दूं। एक जीव ऐसा सारी जिंदगी मैं करता रहता है। समझ गए होंगे आप सब, समझ गए होंगे आप सब जी। वो जीव कौन सा है? बकरा। बकरा सारी जिंदगी खूंटे से बंधा मैं करता रहता है। इसी तरह माया के खूंटे से बंधा हुआ इंसान भी सारी जिंदगी मैं करता रहता है। ये संसार मेरा, ये घर बार मेरा, ये पसारा मेरा, ये कारोबार मेरा, ये दुकान मेरी, ये कोठी मेरी, ये बंगला मेरा, ये कार मेरी। ऐसी मेरी की फूंक किसी ने मारी है जन्म लेते ही, मेरी याद रहेगी, तेरी भूल गई, तू भूल गया। यही तो गुरु नानक ने याद कराया था मोदी थाने में बैठ के, तेरा तोलते हुए यही तो मनसुख को याद कराया था, भागीरथ को याद कराया था कि तेरा कर, उस एक के साथ जुड़ जिसका नाम सत्य है, तब जीवन सफल होगा। भगत नामदेव जी कहते मुझे जब इस बात का एहसास हुआ कि तू करना है, तो उसने कहा तू कौन रे, मैं जी। तो अंदरों से आवाज आई कोई नाम होगा? कह लगे हाँ नामा हो जी, आला पे निवारना जम करना। पहले जो नाम की बात की कि तेरा नामा, हाँ तेरे पास आया अरदास करने के लिए। पहले जब कहा तेरे पास आया हूं, तेरा नामा हूं, तो उस समय दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला, भगवान जी ने पूछा क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या काम है मेरे लायक? कहले पिंदी उपकले संसारा परम्परा आए
तुमसे द्वारा कई बार आया हूं, हरड़ की तरह भरा हुआ था, पर आते यहां जो है खाली हो गया। हम माया की हवा लगी तो अंदर से खाली हो गया और खाली ही वापस गया। पर इस बार ये अरदास लेके आया हूं कि अब मैं खाली ना जाऊं, मुझे भरा हुआ भेजना। नाम से भरा आया हूं, नाम से भरा जाऊं, बस इतनी अरदास है। संसार जोनियों में आता है पर परमात्मा जोनियों में नहीं है। सो मुख जलो जित कहे ठाकुर जोनी, कि जो कहता है परमात्मा जोनियों में है वो जोनियों में नहीं। यहां तक के भगत गुरु पीर पैगंबर भी जोनियों में नहीं आते, वो भी जोनियों में नहीं आते। साधु भी जोनियों में नहीं आते, क्योंकि वो जन्म मरण मिट जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, 84 से मुक्त हो जाते हैं। और हमारे जैसे जीव जो 84 में पड़े रहते हैं कि माया के पीछे लगे, मैं कर रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखना, किसी ने बड़ा सुंदर कहा, सतगुरु कहते हैं 84 लाख जोन पाई, 84 लाख जोनियां हैं, मरने के बाद किसी ने नहीं देखा क्या है कि नहीं। और जो जोनियां दिखती हैं हमें संसार में दिखती हैं, संसार में दिखती है ना। और एक जोनियों का सतगुरु ने बड़ा सुंदर वचन दिया है कि 42 लाख जी जल में, 42 लाख जीव जो है वो जल में है। और उन जीवों की गिनती हमें नहीं पता 42 लाख कौन कौन से जीव हैं, किस तरह के जीव हैं। पानी में है, समुद्र में है, और 42 लाख जो है समुद्र के ऊपर है, धरती पे। और पानी के नीचे में 42 लाख जोनियां जो हमने भ्रमण की है, और 42 लाख धरती के ऊपर जोनियां भ्रमण की है। इस सब का कर्ता कौन है, बनाने वाला कौन है? वो परिपूर्ण परमात्मा है। ऐसे ऐसे कीड़े, ऐसे ऐसे जीव जो हमने देखे ही नहीं, जब डिस्कवरी खोल के देखेंगे चैनल तो ख्याल से जीव नजर आते हैं कि पता लगता है कि ये जीव तो हमने कभी देखे ही नहीं। ऐसे ऐसे जीव दिखाए जाते हैं, ऐसे ऐसे जानवर दिखाए जाते हैं जो हमने देखे नहीं, सपने भी नहीं सोचा कि होंगे। ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े दिखाए जाते हैं। तो 42 लाख जी जल में होते, इसका कर्ता सिर्फ परमात्मा आप है। और एक बात और आपकी सन्मुख कर दूं कि 42 लाख, ये 84 लाख जोनियां तो भोगनी है, पर आदमी जैसे जैसे आदमी के विचार बदलते जाते हैं वैसे वैसे जोनियां भी बदलती जाती हैं। आपका मन किसी की चीज को देखकर लोभी हो गया तो लोभ किसके मन में आता है? कौन सा जानवर है जिसके मन में लोभ आता है? कुत्ता। कुत्ता अगर एक हड्डी देख लेना वो किसी को नहीं देता, नहीं देता ना। अपने मुंह में दबाए रखेगा, दूसरा कोई आएगा तो ख्याल करना उसको हड्डी नहीं देगा, उसको मांस का टुकड़ा नहीं देगा, बल्कि भौंकेगा उसको देखकर, उसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। कहे लोभ मन में आ गया तो समझ लेना कुत्ते की झोली में तुम आ गए। अगर माया के कब्जे का आ गया कि ये माया मेरी है, मैं किसी को क्यों दे दूं, क्यों दे दूं, माया मैंने कमाई है, तो उस समय किस जोनी में आ गए? सांप की जोनी। जहां सांप फन मार के बैठा होगा वहां खजाना जरूर होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। कल उसमें सांप की जोनी में तुम आ गए। अगर काम वासना किसी के तन को देखकर आ गई तो समझ लेना उस समय हम क्या हो गए? हाथी की जोनी में चले गए। हाथी काम ही है, काम के कारण ही वो महावत के शिकंजे में फंस जाता है। और एक मृग जो सुनने का रस है, उसे हमने अच्छा सुना है तो गुरु की तरफ चले जाएंगे, अगर बुरा सुना है तो ख्याल करना फिर हम हिरण की योनि में चले गए। हिरण सिर्फ एक छोटा सा नाद सुना उसने, नाद अगर एक जगह खड़ा होकर सुनता फिर तो ना फंसता, पर उस नाद को सुनते हुए उस शिकारी के जाल में आगे फंस गया। नजदीक पहुंचा जैसे, अगर दूर खड़ा रहता तो फिर ना फंसता, एक मर्यादा में रहता है। जैसे जैसे हमारे विचार बदलेंगे वैसे वैसे हमारी ये जोनी बदलती चली जाएगी, हमारी जोनी बदलती चली जाएगी। हम इस जन्म में भी 84 लाख जोनियां भोग के जाते हैं, बाद में तो भोगनी है, पर इस जन्म में भी हम 84 लाख जोनियां रोज भोगते हैं, डेली भोगते हैं। भगत नामदेव जी कहते हैं अगर अरदास संपूर्ण तेरी नहीं हुई, तेरी जोनियां नहीं कटी, तो ये तेरा कसूर है, गुरु का कसूर नहीं। साचा सतगुरु क्या करे? जो सिखा में चूक, जो सिख में चूको तो गुरु क्या करेगा? गुरु कहां से अरदास संपूर्ण करेगा? तेरे मन में यह था कि मैं अरदास करने जा रहा हूं, ये पूरी होगी कि नहीं? जब ये भावना आ गई पूरी होगी या नहीं, तो फिर शक आ गया, दुविधा आ गई ना।
मन में दो भाव आ गए, गुरु पूरी करेगा या नहीं करेगा। पर मन में भाव कौन सा होना चाहिए? मैं गुरु घर जा रहा हूं, ये अरदास गुरु घर से ही संपूर्ण होगी। ये अकीदा लेके आया, विश्वास लेके आया, जिसके दर पे आया हूं अरदास से ही संपूर्ण करेगा। अगर मात सुलखणी, जिसके घर में बाल नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बालक नहीं है गोद में, वंश चलाने वाला आगे कोई नहीं है, आगे खत्म है सब कुछ, दुनिया के दर भटक के देख लिए, कहीं से झोली में बरकत नहीं पड़ी, नहीं पड़ी। भाई गुरदास उस गांव में आए, कह लगे माता दुखी क्यों है? कह लगे बच्चा चाहिए, बालक चाहिए, वंश आगे चल जाए। हर एक जीव स्त्री की श्रद्धा होती है, मन भावना होती है, बालक हो मैं मां बनूं। कह लगे उस समय ये श्रद्धा आगे रख दी भाई गुरदास के, ये भावना है, इसलिए परेशान हो। कह परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया के दर भटक के देख लिए, बस एक दर पकड़ ले। किसका? गुरु हरगोविंद साहब। याद कर, गुरु हरगोविंद साहब को याद कर। कहां जाना पड़ेगा उनको अरदास करने के लिए? उनका दर कहां है? कहले कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठ के गुरु हरगोविंद साहब को याद कर, अपने घर में बैठ के याद कर, गुरु जरूर आएंगे तेरे पास। सतगुरु चल के उस गांव में गए, मात सुलखणी को पता लगा, मात सुलखणी आ गई, और भाई गुरदास जी ने बता दिया था कि गुरु के आगे अरदास कैसे करनी है, गुरु के आगे क्या क्या रखना है। उस समय तेरी अरदास की भावना ऐसी होनी चाहिए कि गुरु देखते सारी उठ जाए और बरकत दे दे, ना करे। क्या करूं? कहे जब गुरु साहब आ जाए ना तो एक कागज और एक कलम ले जाना, ये तेरी श्रद्धा होगी, भावना होगी, अकीदा होगा। हम जा रहे हैं अरदास करने के लिए, हम अरदास करने के लिए जा रहे हैं। एक छोटी जी कहानी आई सामने रख दूं आपके, कि एक गांव में अकाल पड़ गया, बरसात ना हुई, सारा गांव इकट्ठा हुआ, चलो जी एक मैदान में चलते हैं, वहां अरदास करते हैं, गुरु को बरसात दे, परमात्मा को अरदास करें बरसात दे। सारा गांव इकट्ठा होकर जा रहा है, पर एक बच्चा जो था ना वो आगे आगे आ गया छतरी लेकर। किसी ने पूछा ये छतरी क्यों चाहिए, अभी कौन सा प्रसाद पड़ रही है? और किसी ने कहा कि अरदास करेंगे तो क्या पता बरसात उसी समय पड़े ना पड़े, तो छतरी की क्या जरूरत है, ना पड़ी तो। क्या लगा बस यही तो है, तुम्हारे मन में अरदास के प्रति भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तुम्हारे मन में ये होना चाहिए, तुम्हारे हाथों में छतरियां होनी चाहिए, ये भावना हो कि हम जाके अरदास करेंगे, बरसात देगा परमात्मा, तो हमें छतरी की जरूरत पड़ेगी। ये छतरी तुम्हारी भावना हो, पर हमारी भावना तो बनी नहीं ना गुरु पे। उस समय जब गुरु साहब आए, मां सुलखणी सामने हुई, मां सुलखणी ने कागज रख दिया, कलम रख दिया। क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। तेरे कर्मों में नहीं है, वहां से नहीं लिखा हुआ। कहेंगे अगर वहां से नहीं लिखा हुआ, वहां लिखने वाला भी तू था और यहां लिखने वाला भी तू है। ये ले कागज, ये ले कागज और ये ले कलम, वहां नहीं लिखा तो यहां लिख दे। सच जाने सतगुरु ने कलम पकड़ी, सतगुरु मुस्कुरा पड़े, कह लगे ये बताया किसने है तुम्हें, ये तरीका बताया किसने है गुरु के आगे अरदास करने का? तरीका बहुत अच्छा है। देखा भाई गुरदास जी की तरफ, भाई गुरदास इसको जोड़ने वाला भी तू ही है, जोड़ने वाला भी तू ही है, अरदास का तरीका बताने वाला, भावना बताने वाला भी तू ही है कि भावना कैसी हो, श्रद्धा हो गुरु को, अकीदा हो। उस समय इतिहास कहता है कि गुरु साहब एका लिखने लगे, पर घोड़े का पैर उठा, लड़खड़ाया और साता लिखा गया। नहीं, अगर मन से सोचे, भावना से सोचे, अंदर से सोचे, गुरु की जो सेवा करते हैं ना, सतगुरु की भावना रखते हैं, सतगुरु की श्रद्धा रखते हैं, सतगुरु एक गुणा नहीं उनको 7 गुणा देता है, 7 गुणा देता है सतगुरु को। भावना रखे गुरु पे आ जाए, श्रद्धा रखे गुरु आ जाए, बस उसकी श्रद्धा ऐसा काम करगी कि एक एक का 7 लिखा गया। कहा एक पुत्र नहीं था, कहा 7 लेगी गुरु के चरणों में से। एक श्रद्धा, एक भावना, एक अकीदा था। भगत रामदेव जी कहते हैं कि जो कहता है मेरी अरदास संपूर्ण नहीं हुई, उसमें कसूर हो सकता है, उसमें कमी हो सकती है, पर मेरे गुरु में
कमी नहीं है। मेरा गुरु अरदास पूर्ण करता है, हिंदी उपकले संसारा परम परम आए तुमचे द्वारा, तू पुनरी मैं जी नामा हो जी आला ते निवारणा जम करना। क्या चाहता है भगत नामदेव? कहले बस यही चाहता हूं कि मेरे जन्म मरण काट दे। परमात्मा जी कहने लगे जा भाई भगत नामदेव, जिस संसार में एक शरीर भरा हुआ तेरा आया है नाम से, तो भरा हुआ ही जाएगा। गुरु और परमात्मा ये जोनियों में कभी नहीं आते। अगर कोई जोनियों में आता है तो कौन आता है? हमारे जैसे जीव आते हैं, हमारे जैसे जीव आते हैं और पड़े रहते हैं। इसलिए गुरु पे श्रद्धा रखें, गुरु पे अकीदा रखें, गुरु पे विश्वास रखें और गुरु पे विश्वास रखें। एक अरदास करें, सतगुरु जी सुख शांति प्रदान करना और अपने चरणों के साथ जुड़े रहने का बल देना। मैं एक छोटी सी साखी उदाहरण कह के कहना चाहूंगा कि इस सब्जेक्ट की संपूर्णता हो जाए। एक शरीर के साधु जोनियों में नहीं आता, गुरु जोनियों में नहीं आता, प्रभु जोनियों में नहीं आता, क्योंकि साधु गुरु का रूप हो गया और जो गुरु का रूप हो गया, परमात्मा का रूप हो गया, जोनियों में नहीं पड़ता, जोनिया उसकी काट देता है। अब एक शरीर धूप में बैठा है, पत्थर पे बैठा है और कई साल हो गए पत्थरों पे बैठते बैठते, शरीर भी पत्थर हो चुका है, हड्डियां निकल आई हैं, मांस अंदर धस चुका है, पर अभी भी उस परमात्मा का सिमरन है, परमात्मा की बंदगी है। सर्दी के दिन है, शरीर धूप ले रहा है, पत्थर पे बैठा हुआ और दो इंसान सामने से नजर आ जाते हुए, आंखों में धुंधलापन है, नजर नहीं आ रहा, पर जैसे जैसे नजदीक आते हैं धुंधलापन मिटता जाता है, पता लगता है कि दो शरीर आ रहे हैं, मेरी तरफ ही आ रहे हैं, और तो कोई यहां है नहीं, मेरी तरफ ही आ रहे हैं। पास में आए, पूछा कौन? एक कहने लगा दीन दुनिया के वाली। फिर पूछा कौन? दीन दुनिया के वाली। कौन दीन दुनिया के वाली? कहले धन गुरु नानक साहब। धन गुरु नानक साहब आपके पास आए हैं। अच्छा। और पत्थर से उठकर गुरु नानक के चरणों में बिछ गया, वो शरीर गुरु नानक के चरणों में बिछ गया और धो डाले चरण। सतगुरु ने उठाया, नाम क्या है तेरा? करता क्या है? इतिहास उनका नाम देता है बाबा बुड्ढन शाह। हम सबको पता होगा बाबा बुड्ढन शाह। करता क्या है? भगवान की बंदगी, सिमरन, यही विरासत में मिला है। और क्या करता है? बकरियों का दूध चोता हूं और उसी से गुजारा कर लेता हूं, तेरे नाम में जुड़ा रहता हूं, परमात्मा के नाम में जुड़ा रहता हूं। अच्छा, और क्या मिला परमात्मा की भक्ति करने के बाद? और इतना कुछ मिला है, उसका जिक्र नहीं किया, उसका जिक्र तक नहीं किया। आज इंसान को थोड़ा सा मिल जाए ना तो छाती जो चौड़ी हो जाती है, 30 की छाती जो 38 की हो जाती है कि मुझे थोड़ा सा भी मिल गया। और उसका प्रचार गली गली करेगा, टीवी पे करेगा, चैनलों पे करेगा, थोड़ा सा भी मिल जाए। और अहंकार इतना बड़ा होगा, कहेगा हम खुदा, मैं खुदा हूं, मुझे कुछ मिल गया। अपने आप को खुदा कहेगा, दूसरे को कुछ समझता ही नहीं सामने वाले को। पर बाबा बुड्ढन शाह को इतना कुछ मिला कि बाबा बुड्ढन शाह की भक्ति के सामने एक शेर भी जो है बकरियां चराने के लिए उनके हुक्म पे जाता है। एक शेर भी जो है, एक ही पिंजरे में बकरी और शेर दोनों रहते हैं, जबकि दोनों का कोई मिलाप नहीं है। अग्नि का और पानी का कोई मिलाप नहीं है। इस शरीर में अग्नि और पानी दोनों रखे हैं और दोनों विरोधी तत्व हैं, और विरोधी तत्व को एक बना के रखा हुआ परमात्मा की कृपा है। नहीं तो कोई रख सकता है? नहीं। विरोधी तत्व अंदर है और उन विरोधी तत्वों को एक करने वाला, मित्र बनाने वाला सिर्फ एक ही है, अकाल पुरख, सिर्फ एक ही है और नहीं। कह इतना कुछ होने के बाद भी कहने लगे मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। तो उस समय सेवा पेश की दूध की। धन गुरु नानक साहब कहने लगे नहीं, पहाड़ी के नीचे पेंजू बामण की बेटी से मैं प्रसादा छकाया हूं, उसने छका दिया। अब भूख नहीं, पर समय आएगा जरूर मैं दूध आके लूंगा। कब लोगे? किस समय लोगे?
बुड्ढन शाह मैं अपने आप मांग लूंगा आके, शरीर तो जर्जर हो गया, पता नहीं कब चला जाए, आप बताओ कब आओगे लेने के लिए? कहेंगे अभी तूने बहुत समय देखना है, मैं आऊंगा 6वें जामे में। बुड्ढन शाह का शरीर बुढ़ापे तक पहुंच गया है और 6वां जामा अभी बड़ा है सतगुरु नानक साहब। बोल बोल के गए 6वें जामे में कीरतपुर साहब में सतगुरु जी आए, बुड्ढन शाह वहां भक्ति कर रहे हैं। बुड्ढन शाह को कहने लगे, बुड्ढन शाह दे हमारी अमानत कहाँ है, दे हमारी अमानत कहाँ है? बुड्ढन शाह भक्ति में जुड़े हैं। बुड्ढन शाह ने आवाज सुनी, झोला पड़ा कि ये गुरु नानक की आवाज है, झलकार पड़ी सवाज में से कि गुरु नानक की आवाज है। अमानत तो गुरु नानक की रखे गए है ना, और कोई तो रखे नहीं गया, और मांगने वाला भी गुरु नानक ही है। सच जाने दूध आगे पेश कर दिया, दूषका कहे सतगुरु जी अब रुखसत दो जन्म मरण से। भाई वीर सिंह कहते हैं, उनकी खोज ये कहती है कि बाबा बुड्ढन शाह गुरु सब कहने लगे अभी तेरी रुखसत नहीं है, अभी तेरा जन्म मरण नहीं कटेगा, अभी 4 जामे तूने और देखने हैं। 10 गुरुओं तक उन्होंने जीवन जिया और हजूर साहब ने लाके अपना शरीर में छोड़ा, भाई वीर सिंह की खोज के अनुसार। बाकी इतिहासकारों ने तो उनकी खोज जो है 6वें जामे तक मिटा दी, खत्म कर दी, पर भाई वीर सिंह कहते हैं नहीं, हजूर साहब ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दर्शन करके उन्होंने शरीर छोड़ा, त्यागा। पाप जन्म मरण मिट गया अकाल पुरख की कृपा से। ना भगत जोनियों में आता है, ना साधु जोनियों में आता है, ना गुरु ना परमात्मा, और ये हमेशा ही रहते हैं नाम रहो साधु रहो गुरु गोविंद, कहो नानक की जगत में किन जपो गुरु मंत्र। सदगुरु कृपा करें, मेरे पर हाथ सबके सिर पर रखे। इतने वचन आपसे प्रदान करने में गलतियों के लिए क्षमा करनी। कल सुबह की हाजिरी में गुरु प्रसाद का जिक्र हम करेंगे कि कितने प्रसाद हमने गुरुदर से लेने हैं, कितने प्रसाद, कितने तरह के प्रसाद इतिहास में उजागर किए गए और गुरुओं ने सिखों ने वो अपनी झोली में डलवाए। हम सुबह विचार करेंगे। इतना वचन प्रदान करने में गलतियों के लिए क्षमा करिए। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की